हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट में ये बताना कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, किस टॉपिक पे मैं गलत बोल रही हूँ। अगर तुम गलत भी बोलो, गाली भी दो, तो कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानती हूँ और मैं सबका लाइक करूँगी, चाहे तुम मेरे गलत बोलो चाहे अच्छा बोलो, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानती हूँ किसी की बात पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक ही नाम है, जहाँ भी देखो वही नाम दीदी जी और सचिन भैया का नाम। तो पता है, ये लोग ना अपना जो ये मैटर था, बैक कैमरा भी सुलझा सकते थे अपना मैटर। जब तुम लोगों ने मूव ऑन कर दिया था तो अपना जो मैटर था तुम्हारा बैक कैमरा भी सुलझा सकते थे। ये सोशल मीडिया पे लेके आ गए, फिर इन्होंने बहुत धमकी दी। जहाँ नेहा जी ने बोला है कि अगर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर इन्होंने मेरे बारे में फालतू फालतू किया, मेरे और सचिन के बारे में थंबनेल बना के ऐसे ऐसे थंबनेल बनाया, तो हम इनका चैनल बैन करा देंगे, यानी बंद करा देंगे। मैं दीदी जी को बोलना चाहती किस किस का चैनल बंद कर, क्योंकि अब हर चैनल, हर क्रिएटर, यहाँ रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर भी यही बोल रहे कि आपके सचिन और आपका रिश्ता गलत था। भाई बहन के रिश्ते के आड़ पे आप लोगों ने गलत रिश्ता बनाया था। तो जब लोगों ने पहले पहले ऐसे थंबनेल बनाया था, जब आपकी सगाई हुई थी और सचिन हॉस्पिटल में थे, तो लोगों ने, बहुतों ने आपके नाम को सचिन को जोड़ा था और थंबनेल बना बना के वीडियो डाला था। पर मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ आप और मैंने सोचा भाई बहन है यार, जब जिसने भाई बहन माना है तो वो गलत रिश्ते की तरफ तो नहीं जाएगा ना। जैसे हमने किसी को भाई माना, राखी पहनाई, तो हम उसको गलत नज़रिए से कभी नहीं देखेंगे। वो तो माइंड दिमाग में पहले से आता कि हमारा ये भाई है और हमारा ये कुछ और है, तो हम उसको नहीं देख सकते। या भाई को, एक भाई को ऐसे नज़रिए से नहीं देख सकते, चाहे अपना भाई हो चाहे मुंह बोला भाई है। भाई का रिश्ता अलग ही होता है, वो एक पवित्र रिश्ता होता है। तो तुमने ऐसे शर्मसार कर दिया एक रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को। क्योंकि आज के बाद कोई लड़की किसी को ना भाई बनाएगी और ना कोई लड़का बहन बनाए, क्योंकि हर भाई बहन, अगर कोई हम बोलते ना कोई मुंह बोला भाई होगा ना, तो हम बोलेंगे ये मेरा भाई है, तो लोग उसको भी गलत नज़रिए से देखते। मेरा भी एक इंस्टाग्राम पे एक भाई बनाया है, 2 साल हो गए, पर मेरा भाई बहुत दूर का बना है, वो हरियाणा का बना है। पर हम दोनों ऐसे रहते हैं ना, मैं मिली नहीं, पर फ़ोन पे बात होती है, पर ऐसे लगता है मुझे कि मेरा छोटा भाई है, उसको भी ऐसे लगता है मेरी बड़ी दीदी है। हाँ दीदी, हाँ दीदी, पर हमारा रिश्ता कभी गलत नहीं। हम, हमारी एक वो होती है, मर्यादा होती है कि ये मेरा भाई, मैंने मुँह बोला माना है, पर मेरा भाई है वो। तो तुम लोगों ने, जब लोगों ने ऐसे ऐसे आप दीदी जी से सचिन का नाम जोड़ा था, तब दीदी जी ने बोला था कि मैं ना ऐसे, प्लीज़ मेरा रिश्ता मत जोड़ा करो। भाई बाबू, पहले दरवाजे बंद करके आओ बेटा, मेरा बच्चा है। थैंक यू, थैंक यू, जाओ। तो दीदी जी ने बोला था कि प्लीज़ ऐसा रिश्ता मत जोड़ा करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा बोला हम भाई बहन का रिश्ते हैं, तो मैंने 12 चैनल बंद कर दिया रिएक्शन चैनल वालों का, तो औरों के भी हो सकते हैं। तो अब ये पूछना चाहती हूँ कि यार किस किस का चैनल बंद कराओगे। रिएक्शन चैनल वालों का बंद कराओगे, ब्लॉग चैनल वालों का बंद कराओगे, या जो सभी अब आप ही के टॉपिक, जो ये बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो अब सामने आ रहे हैं ना, चंद, मतलब उनको ये लग रहा है, उन क्रिएटरों को जो बड़े हैं, कि अब हमारी भी पोल पट्टी खुलने वाली, हम भी इस मैटर में शामिल थे, हमने भी पूरा साथ दिया। बोलते ना, जो करने वाला होता उससे बड़ा गुनहगार छुपाने वाला होता। जो ये सारी फ्रेंड आ रही, सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी सरिता जेठू ने, उसको भी भर भर के कमेंट गालियाँ मिली थी। उस समय वो पीछे खिसक गई थी, उसने अपना पैर पीछे खींच दिए थे, उस टॉपिक पे बात करना बंद कर दिया था। अब जाके वो अपने टॉपिक ला रहे कि क्या क्या हुआ था, आधा बताया उन्होंने 2 ब्लॉग में। जब वो पूरा ब्लॉग बनाएगी, पूरा टॉपिक उनके समाप्त हो गए, तब हम उन पर रिएक्शन देंगे। तो आप चंद जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, 2-3 क्रिएटर वो आए हैं, उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी है। सबसे पहले उन्होंने मनीषा, सरिता जेठू, इनसे माफ़ी मांगी है। तो हमारी दीदी जी कहाँ पीछे छूटे, दीदी जी भी आए, दीदी जी ने भी चंद क्रिएटरों से माफ़ी मांगी, और सिर्फ इसलिए कि इन क्रिएटरों से उनके लिए खतरा था, प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो यहाँ पे दीदी जी ने सबसे तो माफ़ी मांग लिया। वहाँ पे आता है एक परिवार, बहुत सज्जन परिवार, जिस परिवार ने दीदी जी को बड़े प्यार से अपनाया था। एक बच्चे की माँ होने के बावजूद, 7 साल की बच्ची के माँ होने के बावजूद, एक विधवा होने के बावजूद, उन्हें खुले दिल से उस दीदी को अपनाया था। पता, जबकि उनके बेटे की ये पहली शादी थी, फर्स्ट मैरिड थी, ठीक है, खुले दिल से अपनाया था। पर उस दीदी ने उन परिवार से माफ़ी नहीं मांगी,
केवल चंद क्रिएटरों नीति दीदी सरिता जो भी थे सबसे माफ़ी मांग के खिसक गई, मगर उस परिवार से नहीं मांगी, सुमित के परिवार। आखिर सुमित के परिवार की क्या गलती थी इसमें? सुमित के परिवार ने तो बड़े प्यार से उससे अपनाया था। सुमित के परिवार ने जबकि एक संदेश दिया था समाज को, एक अनमैरिड लड़का एक सिंगल मदर को अपना सकता भाई, एक अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। पहले हमने ये सिर्फ फिल्मों में देखा था कि यार अपने से बड़ी उम्र की लड़की से कोई शादी करता है, या डिवोर्सी से कोई शादी करता, या कोई विधवा से कोई शादी कर सकता है अनमैरिड लड़का। हम तो यही सुनते आ रहे थे, पर यहाँ सुमित के परिवार ने एक मिसाल दिया था कि मतलब सुमित जी ऐसे इंसान है ना, वो उनका बैकग्राउंड और उनका फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। पता है वो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने सोशल मीडिया से वो कोसों दूर है, सोशल मीडिया पे आना चाहा। उन्होंने 2 वीडियो डाला था और वो वीडियो भी तब डाला था जब समाज पूरे ऑडियंस पूरे लोगों ने उनको स्नेहा के साथ सगाई करने पे बहुत भला बुरा बुरा था। तो वहाँ पे दीदी जी की आवाज़ नहीं खुली, तब वो सुमित के परिवार के सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई, अपने ब्लॉग पे ब्लॉग बनाती जा रही थी। क्योंकि जब उन्होंने सगाई की वीडियो डाली थी, 5-6 वीडियो तो उनकी बनी थी ब्लॉग, उसमें उन्होंने 15 लाख रुपए कमाए थे। खुद उन्होंने सचिन से बोला था कि मैंने इस सगाई से 15 लाख रुपए कमाए, क्योंकि ब्लॉग पे ब्लॉग बनाए जाते हैं, हर फंक्शन का ब्लॉग, हर कपड़े का ब्लॉग, उसके बाद गिफ्ट का ब्लॉग, जो तोहफे मिले हैं, हर चीज़ का ब्लॉग। पर उन्होंने वहाँ पे अपने परिवार के सपोर्ट में आके एक भी शब्द नहीं बोला कि प्लीज़ मेरे ससुराल वाले के बारे में कुछ मत बोला। जबकि उनकी सगाई हो गई थी, उनकी भाभी ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि दीदी के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी सगाई हो गई, पर भी उन्होंने उस टॉपिक पे बात नहीं की कि मेरी सगाई किससे हो रही, लड़का क्या करता, कुछ नहीं। उसके बाद भी दीदी जी ने कुछ नहीं बोला, मुंह पे बिल्कुल अपने ब्लॉग बना रही थी, सब कुछ कर रही थी। सचिन से 12 नवंबर 13 नवंबर तक कंटिन्यू बात हो रही थी, चैट हो रही थी, दोनों तरफ धोखा और इक्वल उक्वल चल रही थी, ठीक है। पर उन परिवार के ने बहुत कुछ सहा। लोगों ने बोला कि सुमित पैसों के लिए शादी कर रहा, किसी ने बोला कि मतलब विधवा से क्यों शादी कर रहे, फर्स्ट मैरिड है, किसी ने कुछ, जबकि साफ झलक रहा था कि सुमित की मम्मी, जिनको डांस तक नहीं आता, वो अपने बेटे की सगाई में कितने खुले दिल से नाची थी। भले उनको दुख था, उनके बेटे की फर्स्ट मैरिड थी और उनका बेटा एक ऐसी लेडी सिंगल मोम से शादी कर रहा था कि जिसके बारे में उनको कभी पता नहीं। सबने वही देखा यार, जो मैंने भी देखा था, देसी पल्लू देसी लुक जो आशीष जी से चलता आ रहा था। सबने यही सोचा कि स्नेहा इतनी सिंपल है, इतनी प्यारी है आवाज़। किसी को पता था माँ बहन एक करती है ये? किसी ने, उसने तो माँ बहन की गाली भी दे रखी भाई। आखिर कोई औरत को ऐसा शोभा कैसे देता है यार, अपने मुंह से ऐसे माँ बहन, अमसी अमसी, अम्बी पता नहीं क्या क्या ऐसी गालियाँ दे रही है। गलत बात है यार, ये शोभा ना औरत को देता है ना जेंट्स को देता है। तुम्हारी गलती में माँ बहनों की क्या गलती? करो तुम, मजे लो तुम, 2 मिनट के मजे के लिए तुमने अपनी माँ बहन की एक कर दिया। और सचिन के परिवार को ऐसे माँ बहन की गाली दे रहे थे, फिर वो उसके उसमें घुसा ही जा रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए सचिन तुझे। पहले तेरी माँ बहन एक हो रही, गाली दे रही, गंदी गंदी गाली, फिर भी तू उसी को अच्छा मान रहा। तो छोड़ो ये बात, ये तो अब चलती रहेगी भाई। तो वहाँ पे मैडम जी ने एक भी बार नहीं आई सपोर्ट में, अपने ब्लॉग पे ब्लॉग जब बनाई जा रही थी, पैसे पे पैसे कमाए जा रही थी, मगर उस परिवार के बारे में उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि प्लीज़ मत बोला करो मेरे ससुराल के बारे में ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, इज्जतदार फैमिली के। क्योंकि इज्जतदार फैमिली वो दिख रही थी, क्योंकि एक अनमेरिड लड़का जब एक सिंगल मोम से शादी करता है ना, तो वहाँ उनके संस्कार पूरे बता देते कि वो किस घर से बिलोंग करता है और किस घर से कैसे संस्कारी बच्चा होगा वो। क्योंकि वो उनके हर रिश्ते से, छोटे से बड़े रिश्ते तक लग रहा था कि ये बहुत संस्कारी परिवार है, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सुमित की फैमिली की बात कर रही मैं, मगर सुमित की फैमिली ऐसी फंसी, ऐसी फंसी, ऐसी फंसी, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ा सरमाया, भोली सी सूरत थी। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? भाई बहन का नाम दूँ या सैया सैया का नाम दूँ, भैया भैया की आड़ में? उस बेचारे को भी तो धोखे में रखा था सुमित को। उस बेचारे को भी नहीं पता होगा कि इसका सचिन के साथ ऐसा रिश्ता था। और रिश्ता भी फिजिकल तक रिश्ता, चलो यार मन से रिश्ता हो सकता है, मगर फिजिकली भी रिश्ता था इनके बीच। क्या लगता है आप लोगों को? सुमित को नहीं, दीदी जी को अपनाना चाहिए, दीदी जी से शादी करना चाहिए। वक्त आते ही इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। एक तरफ सुमित का परिवार चुप ही है, उन्होंने बोला कि अभी हम इस हाल में नहीं कि हम क्या डिस्कस कर सकते, क्या डिसीजन ले सकते हैं।
तो बहुत समय के बाद अब जाके लोगों के सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल कमेंट पे जब दीदी जी को फोर्स किया गया कि तुम समित के परिवार से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, तुम मनीषा को से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। जब मनीषा बोली कि मेरे से माफ़ी आके आइए, अम्बाला आके माफ़ी मांगी, ठीक है, मांगना भी चाहिए, उसके घर जाके माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यहाँ पे सुमित के फैन तब जाके एक कमेंट्री पोस्ट आया है दीदी जी का। दीदी जी ने बोला कि प्लीज़ सुमित के परिवार को कुछ मत बोला करो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। दीदी जी बहुत जल्दी याद आ गई तुमको, बहुत जल्दी। क्या बात है, तालियां बजानी थी दीदी के लिए ना। बहुत अच्छा काम जो कर रखा दीदी ने, बहुत नाम कमा रखा भाई, 15 लाख रुपए जो कमा रखा दीदी जी ने। अब सुमित की याद, तो सुमित के परिवार को कुछ मत बोलो, उनकी इसमें कोई गलती, किसने बोला सुमित के परिवार को, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। उनको लोग बहुत वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वक्त आते सब कुछ बाहर निकल गया है, वो अपनी मर्जी के मालिक है, जो भी वो फैसला ले। ये बोला है दीदी जी ने अपनी कमेटी को, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है जैसा वो फैसला लेना। फैसला क्या लेना, सबका ऑडियंस का कहना ये है कि आप दीदी जी से शादी ना करें। आपके फादर नहीं है, आपके घर में कोई पक्का गार्जियन नहीं है, आपकी माँ है सिंगल मदर और आप बच्चे हैं। तो प्लीज़ सब लोगों का यही कहना है दीदी जी कि सुमित आपसे शादी ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में आप उसकी ज़िंदगी भी नरक बना दोगी। हो सकता है क्योंकि आपका बात करने का लहजा जो आप सामने दिखता है, आपका चेहरा जो दिखता है ना, उसके अंदर एक शैतान छुपा है, चेहरे के अंदर क्रिमिनल दिमाग छुपा है। जहाँ सबकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपकी सोच शुरू होती, ठीक है। तो आपने बोला कि स्मिथ के परिवार को कुछ मत बोला, वो स्वतंत्र है पूरी तरह अपना फैसला लेने में, लेंगे वो फैसला। अभी सुमित ने बोला कि हम इस समय इस हाल में नहीं ले कि हम क्या बोले, किसको क्या बोले, क्या फैसला लें, क्योंकि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होगा तभी हम फैसला लेंगे। खुदा न खास्ता अभी ये जो मैटर निकला है वो बहुत जल्द बाहर निकल गया है समय रहते ही। अगर शादी के बाद ही मैटर बाहर निकलता तो क्या बीतती उस पर, ठीक है। अभी भी वो इज्जतदार फैमिली है, अभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अगर कोई होता उनकी जगह पे तो आपकी बेइज्जत कर देते लोग सोशल मीडिया पे आके। फिर भी दीदी जी का एक ही कहना है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई गलती नहीं की। भाई आपके सारे चैट जो दिख रहे हैं फिर भी बोलते हैं कोई गलती, इतने घर बर्बाद हो गए आपके कारण, इतनी औरतें रो रही है आपके कारण, इतनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद और सचिन की ज़िंदगी बर्बाद, एक तरफ सुमित की ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रहे, अपने घर वालों को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने, सचिन की फैमिली को बर्बाद कर दिया। फिर भी बोलते मेरे से मैंने गलती नहीं की। यार तुम गलत भी करो और अपनी गलती ना भी मानो, ये कहाँ का हुआ भाई। एक इंसान सचिन भले उसने गलती की है, मानते हैं वो पूरी तरह 100% गलत है, सही नहीं है, उसकी अपने बीवी को धोखे में रखा तो वो पूरी तरह 100% गलत है। और इसमें मनीषा की भी गलती है, क्योंकि मनीषा को जब सब पता था, बोलते हैं ना करने वाला उतना गुनाह नहीं होता जितना सहने और देखने वाला होता है। तो मनीषा ने भी सब कुछ देख के भी कुछ नहीं बोला, उसने ये आवाज़ बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अपने पति को सुधारने का काम होता है एक पत्नी का, पति की नज़र कभी भी फिसल सकती है मगर पत्नी का काम होता है सुधारने का। मनीषा आपसे एक बात बोलना चाहती है, सिर्फ एक तरफे से ताली नहीं बजती, जितनी गलती दीदी की है उतनी गलती आपके पति भी है। और आप जब भी लाइव आती हैं, जब भी वीडियो बनाते हैं, अपने पति को कभी सपोर्ट वो नहीं करते क्या, वहाँ पे बोलती नहीं, हमेशा बोलती मेरे पति को कुछ जादू टोना या कुछ इतना वो कर रहा है, कोई नहीं करता इससे। दोनों तरफ से हाथ ताली बची है, ठीक है। उतना गुनाहगार तुम्हारा पति पर, आपके पति ने सोशल मीडिया पे आके हर किसी से माफ़ी है, क्रिएटरों से, ऑडियंस से, जितने भी लोग हैं उनसे माफ़ी मांगी है और अपनी गलती को कबूला है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने गलती की है, मैंने मनीषा को धोखा दिया है, मनीषा को परेशान किया है और सब गलती मेरी है। तो वहाँ पे दीदी जी क्यों नहीं अपनी गलती स्वीकार करती। दीदी जी की भी तो 100% गलती है, दोनों तरफ से 100% है। भुगते एक ही इंसान क्यों, भुगते सचिन क्यों, वो भी भुगते हैं। उसकी फैमिली तो बड़ी चौड़ी होके वीडियो बना रही है, बड़ी चौड़ी होके सब कर रही है। अरे जहाँ बोलते हैं औरत की गलती होती है वहाँ मर्द की गलती भी होती है, और जहाँ मर्द की गलती होती है वहाँ औरत की भी गलती होती है। एक हाथ से ताली नहीं बज। कौन इंसान किसी को बिना इजाज़त हाथ लगाए। अगर मैं हूँ, मेरे को कोई हाथ लगा सकता है बिना मैं हाथ ना तोड़ दूँ, ठीक है। फिजिकल रिश्ता ऐसे नहीं बनता है बिना मर्जी का। अगर फिजिकल रिश्ता बिना मर्जी का बना ना तो उसे बोलते हैं रेप केस, ठीक है। जब तुम लोग सचिन बोला कि हमारा रिश्ता यहाँ तक था, तो ऐसे में तो दोनों के हाथ से ताली बजी है।
तो यहाँ पे बहुत देर बाद दीदी जी को सुमित के परिवार की याद आई कि हाँ भाई, मेरा परिवार है, जहाँ मेरी शादी हो, जहाँ मैं एक दुल्हन बन के जाऊँगी, एक बहू बन के जाऊँगी, अब मेरी ज़िम्मेदारी भी है। क्योंकि अब पता है कि मैं बदनाम हो चुकी हूँ पूरी सोशल मीडिया पे, और अभी भी उनको कोई बदनामी नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बदनामी का उनका कोई वो नहीं होता है। उनको तो पैसों से प्यार है, अब्यूज़ से प्यार है। पैसे मिल जाए, डॉलर छप जाए, नोट छप जाए, बस इज्जत गई भाड़ में। ठीक है, पूरे हंसी खुशी से वीडियो बनाई जा रहे हैं। तो अब जाके दीदी जी को सुमित के परिवार की याद आई और सुमित के परिवार की चिंता हुई। तो कोई सुमित के परिवार को कुछ नहीं बोला। दीदी जी सुमित के परिवार की सब तारीफ कर रहे हैं और सुमित परिवार को सतर्क कर रहे हैं कि अब आपसे वो विवाह ना करे। प्लीज़ हाथ जोड़ के सभी की विनती है कि वो अब आपसे विवाह ना करे। तो अब आपने फैसला लेना है कि इस इतना बड़ा कांड करने पर भी तुम उस घर की बहू बनने के लायक हो या ना हो। खुद को देखो, शीशे में खड़े होके देख लेना एक बार कि तुम उस घर की बहू बनने लायक हो, उस घर की उस सास की बहू बनने के लायक हो जिनको डांस करना नहीं आता था और वो कितने बेसुध होके आपकी सगाई में नाच रही थी, और उसकी बेबी बनने के लायक हो जिसने बड़े खुले दिल पूरे समाज से अपने घर में सबके खिलाफ जाके आपसे शादी करने को सबको मंजूर किया। हो तुम उसके लायक नहीं हो। उनके पैर के धूल के बराबर नहीं हो, धूल तो क्या नाखून के बराबर भी नहीं हो तुम। बस आप यही बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।